टॉमनी आपने मांगी नहीं, वो भी हमने आपको दे दी। तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरा जो फोकस है वो इस पर है कि ये जो 200 अरब रुपए हैं या ये जो गवर्नेंस का मॉडल है, ये तो मैं आपको डेवलपमेंट साइड पे बता रहा हूँ। हमारा नॉन डेवलपमेंट जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, आप यकीन करें कि आफ्टर 10 ईयर्स, मे बी 15 ईयर्स, नॉट मोर देन 20 ईयर्स, हमारे पास आपके पेज के लिए पैसे नहीं होंगे। हमारी जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनको चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे अनटिल अनलेस कोई मिरेकल हो जाए। कोई ये जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स है जिस पर रेकोडेक है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, OGDCL या हमारी अपनी कोई कंपनी, कोई ऑयल, कोई इस तरह का मिरेकल हो जाए तो शायद बलूचिस्तान का सर्वाइवल हो। अदरवाइज बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस आई एम अफ्रेड। और मुझे इतना डर लगता है कि हम किस तरीके से हमने अपने गवर्नेंस का सत्यानाश किया है। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबडी। दो लोग हैं जिनको ब्लेम देना चाहिए। वन इज माई क्लास, द पॉलिटिशियंस, सेकेंड इज द ब्यूरोक्रेट्स। किसी तीसरे को मैं इस्लामाबाद, लाहौर के बैठे हुए पंजाबी को ब्लेम देने के लिए तैयार नहीं हूँ, या इवन यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ, पिछली PSTP में मुझे पता चलता था कि कोर हेडक्वार्टर से स्कीमें आती थी। हम सब यहीं बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। एक स्कीम भी नहीं आई बिकॉज हमने उनको स्पेस नहीं दी। हमने ये साबित किया कि हम बेहतर काम कर रहे हैं तो हमें ये काम करने दें, ये हमारा काम है। और अगर वो हमारी मदद करते हैं किसी काम में, बलूचिस्तान का केस जो है वो सिक्योरिटी पैराडाइम और डेवलपमेंट पैराडाइम दोनों ने साथ चलना है। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। प्रैक्टिकल बात यह है कि बलूचिस्तान इस टाइम एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर के क्राइसिस में है, सीरियस गवर्नेंस के क्राइसिस में है, और सीरियस क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस में है। चैलेंजेस हैं, और इनमें सबसे बड़ा चैलेंज मैं लॉ एंड ऑर्डर से और क्लाइमेट चेंज से बड़ा चैलेंज जो है वो गवर्नेंस को समझता हूँ। ऑनेस्टली हम पॉलिटिशियंस ने गवर्नेंस में जो किरदार अदा किया समेत मेरे, अगर उस पर किताबें लिखी जाएं तो शर्म से सर न उठे कि हमने किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया। मगर उस तबाही में जो किरदार आपने अदा किया, खूगर हमसे थोड़ा गिला भी सुन लें कि जो तबाही की जिम्मेदार हमने शुरू की, आपने मुकम्मल उसमें हिस्सा डाला, मुकम्मल तौर पे आप उसका हिस्सेदार रहे। और सही कहा शाह साहब ने कि ये जो टेन्योर है, इस टेन्योर की जो श्योरिटी नहीं है, उसकी वजह मेरी क्लास से ज़्यादा आप लोग खुद हैं। आज भी मैंने ये सुना है अपने MPS से, अपने पॉलिटिशियन से, मेरा DC क्यों नहीं लगा। ये मेरा DC क्या होता है? आप जाके ऑफर करते हैं कि मैं आपका DC बनना चाहता हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करना चाहता हूं। जब हम गवर्नेंस के इस तरह के मॉडल्स को इनकरेज करेंगे, जब एक बंदा एक सेक्रेटरी साहब काम कर रहे हैं, दूसरा सेक्रेटरी जाके मिनिस्टर से मिलता है घर में और उसको कहता है कि जी ये तो नसीबुल्ला खान आपकी सर्विसेज ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं हूं ना, मैं ज़्यादा ताबेदारी करूंगा। अगर ये सिलसिला हम अगर झूठ बोलते रहे एक दूसरे से, 100 दफ़ा बोले, आप मुझे ब्लेम करें, मैं आपको ब्लेम करूं, हम दोनों जिम्मेदार हैं। और इस हद तक जिम्मेदार हैं कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो 2 डिप्टी कमिश्नर्स मुझे मैसेजेस करते थे, शाह साहब। मैं हैरान हो गया, मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया और सेक्रेटरी SNJD को बुलाया। मैंने कहा ये 2 डिप्टी कमिश्नर्स मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स करते, कोई हैराकी, कोई अदब, कोई एहतराम, कोई चीज़ है। तो उससे हैरानकुन बात हुई कि एक दिन मैं बैठा हुआ था अपने लॉन में, मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं थी, मैं अकेला था, रात का टाइम था। तो दरवाजे पे वो आया, जो रनर्स होते हैं, मैंने कहा जी एक डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं, शी इज़ अ फीमेल, शी वांट्स टू मीट यू। मैंने कहा रात के 10 बजे मुझसे मिलने के लिए क्या जरूरत है। मैंने सेक्रेटरी SNJD को फ़ोन किया, मैंने कहा सेक्रेटरी साहब संभालें। सो कहने का मतलब है कि ये बैड गवर्नेंसेस की बुनियाद रखी है हमने। मैं एडमिट करता हूँ, मैं शामिल रहा हूँ, कोई कहे कि मैं शामिल नहीं हूँ। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमने ये काम किया कब है? आप मुझे मेरी टेन्योर की कोई जिम्मेदारी ले ले, अगर ये बलूचिस्तान की गवर्नेंस ठीक नहीं हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। जब मेरे अपने टेन्योर की गारंटी नहीं है, और उसकी वजह यह है कि ये जो वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी है, कैसे गवर्न करना है? गवर्न करना है या तो बादशाहत से, या खिलाफत से, या डिक्टेटर से, या ये जो डेमोक्रेसी है, क्योंकि इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान में इसको कुरान और हदीस समझा जाता है।
इस पर डिबेट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इसको इतना बार बार इसकी दरख्त को जड़ से उखाड़ा गया है कि अब लोग इतने टची हो गए हैं कि इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन बलूचिस्तान केस ये मॉडल नहीं चलने वाला, ना ये ब्यूरोक्रेसी का मॉडल चलने वाला है, ना ये वाली डेमोक्रेसी का मॉडल चलने वाला है कि जब यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस हद तक हो कि अगर हमने ये शेयर बांटना है, ये करना है, मेरा डीसी, मेरा कमिश्नर, मेरा डीपीओ, मेरे पीएसटीपी, ये टर्म यूज़ होती है, मेरी पीएसटीपी। पीएसटीपी कब से किसी की हुई है? ये टर्म यूज़ होती है यहाँ पर और प्राउडली लोग यूज़ करते हैं कि जी मेरी स्कीम्स। सो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो गवर्नेंस है, ये साइंस है। इस साइंस के लिए पूरी एक, जिस तरह कैसर बंगाली साहब फरमा रहे हैं कि पूरा एक मैकेनिज़्म बनना चाहिए, और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने जो अपनी रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है उसमें बहुत सीनियर दोस्त हमारे बैठे हैं, उनको हमने रखा है। अल्लाह करे कि हम उसमें कामयाब हो सकें उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। रिफॉर्म्स कमेटी तो इससे पहले भी बनी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बनी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में चीफ मिनिस्टर्स को प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम क्यों होती है कि ये जो मॉडल है इस मॉडल के तहत होती है। और कभी यहाँ पर मुशाहिद साहब, कभी भी यहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जो कोलिशन पार्टनर्स के तहत ना हो, जो कोलिशन गवर्नमेंट ना हो। सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी आज तक किसी को नहीं मिली। ऐसे में जो इन्वायरमेंट होता है प्रोविंशियल असेंबली का, वो चीफ मिनिस्टर एक ब्लैकमेलिंग पोजीशन में होता है। ही हैज़ ओनली टू चॉइसेस, वन टू रिमेन ब्लैकमेल, सेकंड टू गो होम। तो ये दो चॉइसेस जब आपके पास हों तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग मुझ समेत ब्लैकमेल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें मिल के, ये इतनी ब्लीक सिचुएशन के बावजूद, कमाल तो ये है कि मुझे अक्सर मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त, मैं उनको कहता हूँ कि जब संडेमन आया था उसने पहले ये महल बनाया था, वो आया था घोड़े पे, वो आया था टेंट में रह रहा था। आज गवर्नर हाउस बना के हम उसके नीचे जाके मीटिंग्स करते हैं। आज कोर हेडक्वार्टर बना के हम वहाँ जाके उसके नीचे हमारी फोर्सेस जो है वो मीटिंग्स करती हैं। आज ज़ियारत रेजिडेंसी, मतलब सो एंड सो ऑन, सिब्बी चले जाएँ, कहाँ चले जाएँ। तो रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज में बेहतर गवर्नेंस करना, कम रिसोर्सेज में डिलीवर करना, यही तो हमारी सक्सेस स्टोरी है। अनफॉर्चुनेटली मैं रिसेंटली, मैं आपको चंद चीज़ें मैं लिख के लाया था, आप हैरान होंगे कि मैंने कोई 332 डायरेक्शंस दी टू माय ब्यूरोक्रेसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। आउट ऑफ 332 जो है उसमें से 99% अभी तक पेंडिंग है, 99%। अब जब मैं आपको ये दे रहा हूं टास्क, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, कौन रोक रहा है आपको पूरा करने में? दिस इज योर जॉब, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। यू आर इंटरेस्टेड इन जस्ट पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स। व्हेन यू आर इन द फील्ड यू वांट कि वो आपका टेन्योर इंटैक्ट रहे। व्हेन यू आर इन द सेक्रेटरिएट यू वांट कि ये टेन्योर ना रहे, ये टेन्योर जल्दी से खत्म हो, वो टेन्योर इंटैक्ट रहे। उसके बाद आप दूसरा सुने, मिनट्स ऑफ मीटिंग में 253 डिसीजंस पे अमल दरामद करना था। 253 डिसीजंस पे, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पे अमल जो है वो सिर्फ उसमें से 20 पे हुआ है। सो ये कहना कि आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या है। और मैं रिसेंटली लोरलाई गया, जो डिप्टी कमिश्नर्स ने वहाँ पर मुझे ब्रीफिंग्स दी, कमिश्नर साहब ने, कितनी हैरानगी की बात है कि हम इस हद तक डिटोरेट होते जा रहे हैं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को ये नहीं पता था नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल खुले हैं, कितने बंद हैं। फिर ये जो डॉक्टर गैर हाजिर है, ये लाहौर का पंजाबी गैर हाजिर है, ये जो टीचर गैर हाजिर है, ये कोई कराची का सिंधी गैर हाजिर है, तनख्वाह सरकार से लेनी है। ये मैं गया इधर, ये आपके इलाके का क्या नाम है बाज़ई साहब, ये नौसार में गया, एक आरएचसी में 2 डॉक्टर्स और उसके साथ स्टाफ, चौकीदार वकीदार, फलाना फलाना फलाना, सब तनख्वाहें ड्रॉ कर रहे हैं। और जो ताला लगा हुआ था उस पर जंग लगा हुआ था। मुजीब साहब मेरे साथ थे। और हमने क्या मॉडल अपनाया है कि जब हम हायरिंग कर रहे हैं तो उसको इतना आसान कर दिया है, हायरिंग इतनी आसान हो गई है, बस सर्विसेज में आप आ गए, हायरिंग और प्रमोशन ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है। उसके बाद जो फायरिंग का मामला है वो इतना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि वो खुद आपने बनाया। ये रूल्स ऑफ बिजनेस मैंने नहीं बनाया, आपने बनाया। और आपने अपने लिए फायरिंग इतनी मुश्किल कर दी है
कि मैं सीएम हाउस के ड्राइवर को नहीं निकाल सकता। अगर वो सुबह मुझे गलती से गुस्ताखी करके थप्पड़ मार दे तो मुझे निकालते हुए 100 दफ़ा इस शाह साहब की मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कोर्ट्स में जाके वो जो डिसीजन होगा वो भी जाएगा। सो हायरिंग इज़ ईजी, फायरिंग इज़ डिफ़िकल्ट, प्रमोशन इज़ ईजी। मुझे नहीं पता कि आज तक मैंने जितना भी पूछा है मुझे गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। एक सेक्रेटरी के बारे में, ब्यूरोक्रेट के बारे में सैफुल्लाह चट्टा साहब लिख के गए थे उसकी ACR में कि ये कभी नहीं होगा, प्रमोट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझे नाम भूल गया, लेकिन हैरत होगी कि वो भी प्रमोट हुआ है, उसकी प्रमोशन भी नहीं रुकी। और उसकी अगर आप ACR पढ़े, मेरी नज़र से गुजरी है कि कोई भी चीफ सेक्रेटरी अगर ये किसी और प्रोविंस में होता, सवाल पैदा नहीं होता कि वो बंदा सर्विस में होता, वो प्रमोट हुआ है, ही इज सेक्रेटरी नो, अभी भी लगाया हुआ है हमने उसको। सो गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, हमने मिलके करनी है। आपको खुशी होगी, मैं अभी सना बलोच साहब को बता रहा था, कैसे बंगाली साहब, ये जो हमारी स्कीमें थी कि जो जुलाई में जाके अप्रूव होती थी उनकी टेक्निकल मीटिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान, बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट, जहाँ बुरे लोग हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। जिस तरह जिन लोगों ने प्रेजेंटेशंस दिए, मुजीब ने एक ज़्यादती की है, प्रेजेंटेशन अपनी क्रीम से दिलाई है। ये थोड़ा सा मतलब कि ये कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशंस कुछ और लोगों से, मैं भी नाम लेता हूँ, उनसे भी दिलवा दें ये। उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 75-76% हमारी स्कीमें, DSCs जो टेक्निकल उनकी अप्रूव होते हैं वो हमने अप्रूव किए हैं, 76-77%। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला हम उसको 100% पे लेके जाएंगे। और हमारी रिफॉर्म्स जो है वो मिल के हमने करनी है। बलूचिस्तान हमारा है, हम उस पे नहीं जाते हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, माजी में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैंड एंड ग्लव्स होके, ये ब्यूरोक्रेसी और सिविल लीडरशिप जो है, इसका इम्बैलेंस, जहाँ मिलिट्री और सिविल का इम्बैलेंस बलूचिस्तान में अफोर्ड नहीं हो सकता, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का और हमारी सिविल लीडरशिप का इम्बैलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता बलूचिस्तान का आम आदमी। और ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए, इन्होंने पैरेलल चलना है। डिस्पाइट ऑल दीज ऑड्स विच आई हैव मेंशन्ड, विच यू योरसेल्फ मेंशन्ड, हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे फॉल्ट्स हैं, आपके अंदर हैं, लेकिन क्या करना है, वी हैव टू लिव विद द सेम थिंग कि हम अपनी आने वाली नस्लों को ये मॉडल दे के जाएंगे, नहीं, वी विल इम्प्रूव इट एंड वी विल इम्प्रूव इट जॉइंटली। और उसमें ये एफर्ट जो है, अब हमने कोई 67 रिफॉर्म्स, तो मैंने डायरेक्शन सेक्रेटरी साहिबान को लिख के दिए 67, और हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अब जा रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन हम शुरू करने लगे क्योंकि ज़्यादातर 2 महीने का टाइम था, किसी का 3 महीने का। लेट्स सी कि क्या हुआ है, इम्प्रूव होगा और इसी तरह इम्प्रूव करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, लेट्स बी ऑनेस्ट, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब आज इधर नहीं है, लेकिन उनके आने से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इम्प्रूव हुआ था। और जब वो आए तो पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे पहले जो हायरिंग्स हो रही थी वो डाउटेड है, लेकिन उनके आने से, उन्होंने कोहली साहब को, गालिबन कोहली साहब थे जिनको लगाया था, कोहली साहब के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा और फिर मौजूदा पब्लिक सर्विस कमीशन बड़ा अच्छा काम करे। मैं सेटिस्फाई तब होता हूँ अगर बलूचिस्तान में पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक काम करता रहा तो देयर इज़ अ होप। जिस दिन बलूचिस्तान में पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी वही हरकतें शुरू कर दी जो हम सारे करते हैं, देन देयर इज़ नो होप। और टेन्योर कोशिश करता हूँ अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हो जाए, कोई इस हद तक ना हो जाए कि एक छोटा सा काम बताएं तो उसके लिए क्या 2 महीने लगेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे कि हम टेन्योर इंटैक्ट करें और अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल के हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान को ठीक करने की कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इस बात पे ब्लैकमेल नहीं होंगे कि कल जाना है, आखिरी मिनट तक काम करेंगे और सिंसियर होकर करेंगे। आपकी मदद चाहिए और मीडिया की मदद चाहिए, ख़ास तौर पे मीडिया की मदद चाहिए, मीडिया के दोस्त जहाँ पे बैठे हुए, खुदा के लिए ये शैलो जर्नलिज्म के बजाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। वो आप करेंगे तो हमारा गवर्नेंस का मॉडल ख़ुद ब खुद इम्प्रूव होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, मुझे याद है उस वक्त भी हमारी असम्बली में आया था, फिर सना साहब मुझे बता रहे थे कि उसका एक्ट भी हो गया, तो उस वक्त भी किया था, बाद में शायद आपने इम्प्रूव किया, हमने 2013 वाले उसमें भी किया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे बुनियादी चीज़ है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मेरिट है।
और अकाउंटेबिलिटी है। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी एट द मोमेंट। अकाउंटेबिलिटी होगी तो मेरिट होगा। सो वंस अगेन मुजीब साहब, थैंक यू सो मच। दिस इज़ अ वेरी गुड एफर्ट। इसको कंटिन्यू रखना है। जिस तरह सना बलोच साहब ने कहा कि मुकालमे की बड़ी सख्त कमी है, सना साहब हम भी शुरू कर रहे हैं। हमने पहले यहाँ पर लिटरेचर फेस्टिवल कराया, जो बड़ा कामयाब लिटरेचर फेस्टिवल किया अहमद शाह साहब कराची वाले। अब हम अपना कर रहे हैं और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट उन्होंने अपना ईयरली कैलेंडर बनाया है। इससे पहले कभी नहीं था कि इस साल इस महीने में इस डिवीज़न जाऊंगा, इस ज़िले जाऊंगा, इधर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इधर कल्चरल एक्टिविटीज़। हम कल्चर और स्पोर्ट्स के ज़रिए जो सॉफ्ट इमेज है बलूचिस्तान का, उसको इंशाल्लाह ताला भरपूर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गुड गवर्नेंस जो है, इट इज़ द की। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को निपटाएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, respected CA